कोलकाता निर्भया केस में ममता दीदी बनाम बीजेपी की अदावत के बीच राष्ट्रपति की एंट्री हो गई। राष्ट्रपति ने अपने भावुक खत में क्या लिखा है? समाज और सिस्टम के लिए चुभने वाले सवाल ये आपको दिखाएंगे। उधर बंगाल बंद के दौरान खूनी बवाल भी हुआ, कहीं बम चले, कहीं गोलियां चली। बीजेपी बनाम टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़पें हुई। भारी बवाल के बीच ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार एंटी रेप बिल लाएगी, जिससे दोषियों को 7 दिन के अंदर फांसी की सजा दिलाने की कवायद होगी। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी, आज आपकी संवेदना इतनी मृत हो गई कि बजाय आप दोषियों को सजा दिलाने के, आप वही ममता जी आज आप किसको बचाने में लगे? And your law is very weak. Your law is only strong for ED, PML. बीजेपी नेता की कार पर अटैक, बंगाल बंद के दौरान बवाल, छह राउंड गोलियां चली। सड़कों पर उत्पात, कोलकाता निर्भया केस में बंगाल में ऐसा बम बारूद वाला बवाल हुआ कि देश कांप उठा। बीजेपी ममता दीदी की पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर हमलावर है, तो ममता सरकार बीजेपी पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप मढ़ रही है। इन सब के बीच अब इस मामले में महामहिम का दर्द भी छलक आया। राष्ट्रपति ने एक भावुक पैगाम जारी किया और लिखा कि बस बहुत हो गया। विमेन्स सेफ्टी एनफ इज एनफ के नाम से इस संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में निर्भया का दर्द उठाया, साथ ही साथ समाज सिस्टम के बीच एक सवाल भी उठाया, बस बहुत हुआ। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ जिस तरह बर्बरता हुई, उससे पूरा देश स्तब्ध है। समाज को ईमानदार और निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। हमें खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने चाहिए। अक्सर एक घटिया मानसिकता महिला को कम शक्तिशाली, कम सक्षम और कम बुद्धिमान समझती है। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद भी 12 सालों में ऐसे अनगिनत बलात्कार हुए हैं जिन्हें समाज भूल चुका है। ये बेहद निंदनीय है। 3 पन्नों में महामहिम ने भावुक संदेश जारी किया। देश भर में शोलों की तरह सवाल कौन रहे हैं कि निर्भया को गिद्ध की तरह नोचने वाले और कितने दरिंदे थे, और क्यों इस भीभत्स घटना में कोलकाता पुलिस ने शुरुआत में लीपापोती की। इन्हीं सवालों को लेकर बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया था, जिसमें खूब बारूदी बवाल मचा। नॉर्थ 24 परगना के भाटपारा में बंद के दौरान बीजेपी नेता प्रियंका पांडे की कार पर फायरिंग का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर है। बीजेपी के मुताबिक टीएमसी के 50 से 60 गुंडों ने रोड ब्लॉक कर गाड़ी रुकवाई और उसके बाद भीड़ की ओर से 6 से 7 राउंड फायरिंग की। इतना ही नहीं, 7 से 8 बम भी फेंके गए। आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए। सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा, घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड या मिल क्रॉस किए हैं। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है
हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। वो आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। फायरिंग में बीजेपी नेता प्रियांक पांडे बाल बाल बच गए, लेकिन ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बीजेपी नेता प्रियांक पांडे के मुताबिक टीएमसी के लगभग 50 से 60 लोगों ने रोड ब्लॉक कर गाड़ी रुकवाई और भीड़ की तरफ से 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। 7 से 8 बम भी फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक गंभीर है। वारदात वाली जगह से पुलिस ने खाली बम के खोल भी बरामद किए। हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। उधर ममता बनर्जी भी सामने आई। उन्होंने सरकार का अगला कदम बताया। साथ ही साथ बीजेपी को बंगाल को बदनाम करने का आरोप भी मढ़ दिया। Don't derail the train. Please remember that country is burning and we are facing because of you. Because you people are not taking any lawful action and your law is very weak. Your law is only strong for ED, PML. যাকে চ্যালেঞ্জ করে দেবেন। But your law is not strong about the women's security. धाकड़ दीदी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सूबे का माहौल बिगाड़ रही है, जबकि बीजेपी कहती है कि दीदी के राज में पश्चिम बंगाल अराजकता के चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है, जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहती। ये डे 1 से दिखाई पड़ रहा है कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना, उसके उपरांत उस जगह को सील न करना, क्राइम सीन को सील न करना, उसके बाद क्राइम सीन के पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो जाना, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर न करना, और अब ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं फांसी देने की बात। तो मैं बताना चाहता हूं, फांसी यहां एक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है, ताकि यह काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं, रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी? बंद के दौरान बनगांव और बारासात दक्षिण में ट्रेनें रोक दी। शहर शहर संग्राम हुआ और इसी के साथ बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर मैदान में अड़ी हुई है। जी न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।